हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली मार्केट एनालिसिस एंड न्यूज। आज बात करेंगे एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस, टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, स्टॉक वाइज टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स की, एफआईआई डीआईआई एक्टिविटीज की। बात करेंगे हमारा व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी, और आगे हमारा व्यू क्या होगा, बैंकिंग स्टॉक्स पे हमारा क्या व्यू है, और फाइनली बात करेंगे कमोडिटीज के बारे में। वेलकम टू आवर चैनल ट्राइलॉजिक ट्रेडर्स। टुडेज एडवांस डिक्लाइन रेशियो कुछ इस तरह है, 1038 एडवांसेस वर्सेस 1006 डिक्लाइन। सो ओवरऑल मार्केट बैलेंस रहा है। सेक्टर वाइज अगर हम बोले तो आईटी, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, टेलीकम्युनिकेशन, एफएमसीजी, ये रहे टॉप गेनर्स। ऑयल एंड गैस, मेटल्स एंड माइनिंग्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, ये रहे टॉप लूजर्स। स्टॉक वाइज अगर हम बात करें तो भारतीय एयरटेल, कोटक बैंक, ब्रिटानिया, एसबीआई लाइफ, सन फार्मा, टेक महिंद्रा, ये रहे टॉप गेनर्स। और ओएनजीसी, एक्सिस बैंक, एनटीपीसी, एसबीआई, ये रहे हैं टॉप लूजर्स। व्यू की बात करेंगे उससे पहले हम जान लेंगे कि एफआईआई डीआईआई एक्टिविटीज़ क्या रहा है। एफआईआईज ने आज नेट बाइंग की है 3405.9 करोड़ की, और डीआईआईज ने आज नेट सेलिंग की है 2528.5 करोड़ की। निफ्टी में हमने पिछले वीडियो में अपना व्यू बताया था कि निफ्टी हो सकता है यहाँ से एक बार इस गैप को टेस्ट करने के लिए आए। आज वही हुआ है। ड्यू टू यूएस डेट सेलिंग चल रहा है, उसका डिसीजन पेंडिंग है, बट उसकी वजह से डाउ जोन्स में जो नेगेटिव रिएक्शन आया है उसकी वजह से निफ्टी में भी एक नेगेटिव रिएक्शन आया है। और जैसा कि हमने कहा था कि निफ्टी हो सकता है कि इस गैप को टेस्ट करे, आज निफ्टी ने उस गैप को टेस्ट कर लिया है। फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन निफ्टी का हमें वेट करना पड़ेगा कि यूएस डेट सेलिंग के बारे में क्या डिसीजन आता है। बट अगर निफ्टी को और अंडर परफॉर्म करना पड़ता है या फिर निफ्टी में और अंडर परफॉर्मेंस आता है तो देयर कुड बी सेलिंग प्रेशर। सेलिंग प्रेशर की वजह से ये हो सकता है कि निफ्टी और भी ज़्यादा डिप दे। हो सकता है निफ्टी 18450 का जो लेवल, 18460 का जो लेवल था जिसको ब्रीच करके निफ्टी ऊपर बढ़ा था 18670 की ओर, वहाँ निफ्टी 18460 के लेवल को वापस एक बार टेस्ट करे। आने वाले दिनों में हमारा जो व्यू है निफ्टी पर वो बुलिश ही है, बिकॉज जो ट्रेंड है वो तो अप ट्रेंड ही है। अगर हम हायर टाइम फ्रेम्स में देखें तो निफ्टी इज स्टिल मेकिंग हायर लोज एंड हायर हाइज, तो हमारा जो ट्रेंड है वो तो अप ट्रेंड ही है। सो एनी डिप्स कैन बी यूज्ड फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर हमें वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल मिल जाता है। सिमिलरली बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने आज निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है बाय ह्यूज मार्जिन। रीजन द फेलियर और यू कैन से सेलिंग स्प्री इन टॉप बैंक्स, जो कि है एक्सिस बैंक, एचडीएफसी और एसबीआई। इनमें आज का जो पीए रहा है, जो प्राइस एक्शन रहा है, वो काफ़ी बेकार रहा है, और उसकी वजह से बैंक निफ्टी में काफ़ी शुरुआत से ही आज गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद से सेलिंग प्रेशर रहा है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी नीचे आया। हालांकि एंड में बैंक निफ्टी में एक बाइंग भी दिखी है। ये मेजॉरिटी जो बाइंग आई है ये आई है कोटक बैंक की वजह से। तो कोटक बैंक की वजह से जो एंड के जो 1 घंटा था उसमें बैंक निफ्टी में काफ़ी ऊपर खींचा गया है, बट ओवरऑल बैंक निफ्टी में भी अंडर परफॉर्म किया है। और बैंक निफ्टी ने भी जो प्रीवियस हमारा ये एक इंक्लाइंड रेजिस्टेंस था वहाँ उसको टेस्ट करके थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है और उसके बाद में ऊपर गया। बट निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी एक हायर लो है। सो वी होप फॉर द बेस्ट, बिकॉज ट्रेंड इंटैक्ट है, अपवर्ड ट्रेंड। तो बैंक निफ्टी में भी अगर हमें कोई और डिप्स मिलते हैं तो हम उसे बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बैंकिंग स्टॉक्स की। तो बैंकिंग स्टॉक्स में क्या हो रहा है आज, जैसे कि मैंने कहा कि एक्सिस बैंक जो रहा है वो वर्स्ट परफॉर्मर रहा है बैंक निफ्टी में, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में काफ़ी गिरावट आई है। अगर हम हायर टाइम फ्रेम में जाकर इसे देखें, अगर डेली टाइम फ्रेम से हम एक्सिस बैंक को व्यू करें तो उसमें ये एक बेरिश एनगल्फ कैंडल आई है, जिसने कि पिछले 13 डेज के प्राइस एक्शन को पूरी तरह से खा लिया है। तो पूरी तरह से पूरा प्राइस एक्शन उसका जो ख़राब कर दिया है विद अ ग्रेट वॉल्यूम। तो इसके बाद एक्सिस बैंक का आगे बढ़ना फिलहाल के लिए हो सकता है कि वो एक हॉल्ट ले ले और इमीडिएटली वो ऊपर ना बढ़े। इसलिए एक्सिस बैंक में इन द कमिंग डेज इफ़ वी गेट एनी रैली और एनी बाउंस, उसको हम शॉर्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी हमें ऐसा कोई मौका मिलेगा तो हम उसके बारे में अपने चैनल पे ज़रूर बताएंगे। सिमिलरली बात करेंगे नेक्स्ट बड़े बैंक्स की, जो कि आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी है। आईसीआईसीआई बैंक ओवरऑल सारे बैंक्स में आउट परफॉर्मर रहा है।
जिसने अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रीच किया हुआ है, नॉन अदर बैंक एक्सेप्ट फॉर HDFC। बट HDFC ने भी बैंक में जब अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया था, उसके नेक्स्ट डे भी उसमें 5% का जो है सर्किट लग गया था बिकॉज ऑफ गुड रिजल्ट्स एंड बैड प्राइस एक्शन। तो HDFC भी उसने ऑल टाइम हाई अपना अचीव किया है, बट वहाँ से वो स्टेबल नहीं रहा। ICICI ऑन द अदर हैंड अपने ऑल टाइम हाई लेवल को अचीव करके वहीं पर है, इट इज़ होवरिंग अराउंड एक रेंज में चल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ICICI बैंक लुक्स बेटर दैन द अदर बैंक्स। HDFC की जैसे हमने बात की, तो HDFC भी एक अब मेजर सपोर्ट लेवल के पास है। तो यहाँ से अगर HDFC घूम जाता है तो इट मीन्स वेल सपोर्ट बैंक निफ्टी। ICICI और HDFC अगर अच्छी तरह परफॉर्म करे तो बैंक निफ्टी को वापस अपने ऑल टाइम हाई लेवल के ऊपर लेकर जा सकते हैं। SBI में रिजल्ट्स के बाद से काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस ही रहा है। कल भी SBI में जो था परफॉर्मेंस वाज ग्रेट येस्टरडे जो और डे बिफोर येस्टरडे SBI में प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा था, लेकिन आज उसका डिविडेंड अनाउंस होने की वजह से जो एडजस्टमेंट्स होते हैं उसकी वजह से SBI में एक गैप डाउन हुआ है और SBI ने काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस किया है। आज का जो प्राइस एक्शन है वो काफ़ी ख़राब है। अब देखना ये है कि SBI इस लेवल को मेंटेन कर पाता है। अगर नहीं तो SBI विल बी द मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक इन बैंक निफ्टी एज अ होल। बात करेंगे दूसरे मेजर बैंक्स की, तो कोटक बैंक एक काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन आज का रहा है। ओवरऑल अगर देखने जाएंगे तो ये कोटक बैंक का जो है ओवरऑल वेटेज भी हमारे इंडाइसेस में बढ़ा है, उसकी वजह से ये लास्ट मोमेंट पर इसके लास्ट 1 आवर में काफ़ी यहाँ पर बाइंग आई है और यहाँ पर शायद से बल्क डील्स भी हुए हो कोटक बैंक में, इसके लिए वजह से ऐसा प्राइस एक्शन है। अब देखना ये है कि कोटक बैंक में क्या इस प्राइस एक्शन को फॉलो अप आता है। अगर येस तो कोटक बैंक 2200 के लेवल तक जा सकता है। सारे बैंक्स में एक कैन बैंक है जो कि हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से इट इज़ बीन परफॉर्मिंग गुड। POC सेक्टर्स में कैन बैंक हैज़ बीन बेटर देन SBI। सो कैन बैंक में भी अगर हम हायर टाइम फ्रेम्स के हिसाब से देखेंगे, इफ़ यू वांट टू लुक फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर 2 to 5 years, तो कैनरा बैंक इज़ अ गुड ऑप्शन। करंटली वो 309 लेवल्स पे है। इसका लॉन्ग टर्म टारगेट विच इज़ फॉर 2 to 5 years अगर हम देखें तो दैट इज़ गोइंग टू बी 480 to 500। सो कैन बैंक एक अच्छा ऑप्शन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। सिमिलरली IDFC फर्स्ट बैंक ने एक, अगर हम हायर टाइम फ्रेम्स पे देखें काफ़ी मंथली लेवल के, तो वहाँ पर एक ब्रेकआउट किया हुआ है IDFC फर्स्ट बैंक ने। सो ये ब्रेकआउट पूरे महीने जो मई के महीने में काफ़ी अच्छा सस्टेन हुआ है, काफ़ी अच्छा उसको फॉलोअप मिला है। तो अब IDFC फर्स्ट बैंक में भी व्यू कुछ ऐसा है कि जब भी इसमें कोई डिप मिले हमें तो उसको हम बाइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। आज भी अगेंस्ट बैंक निफ्टी IDFC फर्स्ट बैंक हैज़ बीन परफॉर्मिंग गुड। RBL बैंक में एक रिवर्सल देखने को मिला है चार्ट पैटर्न के हिसाब से। अगर हम देखने जाए तो उसमें एक हेड एंड शोल्डर एट द बॉटम जिसका ब्रेकआउट होकर RBL बैंक भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि RBL बैंक अपना जो डाउनवर्ड ट्रेंड था उसको रिवर्स करके अपवर्ड ट्रेंड पकड़ ले। इन दैट केस करंट लेवल्स ऑफ 160 आर अ गुड लेवल टू इन्वेस्ट इन RBL बैंक। इसके बाद हम देखेंगे कमोडिटीज़ के बारे में। सो कमोडिटीज़ में सिल्वर ने एक बहुत ही बेहतरीन आज ब्रेकआउट किया है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम्स पर देखें, 1 आवर्ली टाइम फ्रेम अगर हम देखें तो ये लेवल और ये लेवल का सिल्वर ने आज ब्रेकआउट किया है विच इज़ वेरी गुड। सिल्वर में हमारा जो टारगेट है वो 73,650-660 लेवल्स का है विच इज़ स्टिल वेरी गुड फ्रॉम द करंट लेवल्स। करंट लेवल है 72,000, जस्ट इट हैज़ रीच 72,000। सो यहाँ से सिल्वर में एक अभी भी 1,600 पॉइंट्स का मूवमेंट आ सकता है। सो सिल्वर लुक्स अ वेरी गुड फॉर बाइंग पर्पस। सिमिलरली अगर हम देखने जाएंगे क्रूड ऑयल में, तो क्रूड ऑयल एक, ये हमारा प्रीवियस सेशन में हमने जो बताया था कि एक सपोर्ट पर क्रूड ऑयल था
सिमिलरली अभी भी क्रूड ऑयल एक सपोर्ट के पास है। अगर क्रूड ऑयल इस सपोर्ट लेवल को सस्टेन कर जाता है, इसको ब्रेक नहीं करता है, 5600 जो लेवल्स है क्रूड में, अगर उसको सस्टेन कर जाता है तो क्रूड में हमें एक इस लेवल तक का एक बाउंस मिल सकता है विच इज़ 6000। सो नियरली 400 पॉइंट्स का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्रूड में ऑन दी अपसाइड। बात करेंगे नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस ने कोई ज़्यादा मूवमेंट दिया नहीं है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जब बताया था कि नेचुरल गैस 4 आवर्ली टाइम फ्रेम पर एक कंसोलिडेशन रेंज में है, तो आज भी नेचुरल गैस ने एक बाउंस दिया है, बट ये बाउंस इट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू गो शॉर्ट ऑन नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसका जो टारगेट आ सकता है वो 178 टू 180 लेवल्स का हो सकता है। उतने लेवल तक का नेचुरल गैस डिप दे सकता है। उसके बाद अगर हमें कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न मिल जाए तो हम नेचुरल गैस में बाइंग के लिए देख सकते हैं, बट फिलहाल तो नेचुरल गैस बेरिश ही दिख रहा है। दैट इज़ ऑल अबाउट द कमोडिटीज़ व्यू। और अगर आप लोगों को जानना है, इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट कमोडिटीज़ ट्रेडिंग, तो कमेंट सेक्शन में कमोडिटीज़ ट्रेडिंग कमेंट कीजिए। थैंक यू।